बल्ला वापस लेने की जंग, पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू, इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर दिया। पीटीआई लॉयर्स फोरम के रहनुमा मौज़म बट कहते हैं कोशिश होगी कि दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की सदा की गई है। बल्ले का इंतखाबी निशान देने की पेशकश हुई लेकिन मैंने इनकार कर दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक का दावा, कहा मौसमी मेंढक मैदान में आ चुके हैं। कोई इस्लाम के नाम पर, कोई रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर वोट मांग रहा है। नए पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगने वाले मेंढकों के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। बोले मौलाना फजलुर रहमान जैसा लालची इंसान जिंदगी में नहीं देखा। इस्लाम के नाम पर मांगते हैं, वजारतें मिल जाएं तो इस्लामाबाद के लिए शरीयत भूल जाते हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक के दावे की तरदीद कर दी। कहा बल्ले का निशान परवेज खटक की पार्टी को देने की कोई पेशकश नहीं की गई। पीटीआई ने परवेज खटक के बयान को तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान हथियाने की साजिश करार दे दिया। चीफ जस्टिस अदालती कमिश्नर बनाने की इस्तदाद अर्जुमान पीटीआई ने कहा पीटीआई को इंतखाबी निशान से महरूम करने की साजिश अरसे से की जा रही है। अवाम में गैर मामूली मकबूलियत के बायस पीटीआई को रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज। 100 इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह बरकरार ना रख सका। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स में 720 पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 60,984 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में 26 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये 27 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, हद निकाह सिफर होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई। M4 पिंडी भटियां ता अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर ता कोट सरवर, मोटरवे M5 जाहिर पीर ता रोहड़ी और मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद कर दी गई। धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस की दौरान सफर फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। शदीद धुंध और तकनीकी वजूहात के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजें भी मुतासर। एयर ब्लू की अबूधाबी से लाहौर आने वाली परवाज PA 431 ताखीर का शिकार। फ्लाइट जिनाह PIA और एयर ब्लू की कराची से आने वाली 3 परवाजों को भी ताखीर का सामना। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। गवाहान की शहादतों पर वकील सफाई की जरा। गवाहों में साबिक सफीर असद मजीद, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद शामिल। इस्तगासा 25 गवाहों के बयानात अदालत में कलमबंद करवा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद शाह महमूद कुरैशी की आज रिहाई का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों के आदात शुमार जारी कर दिया। आम इंतखाबात के लिए 28,626 कागजात नामजदगी जमा हुए। कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों के लिए 7,713 कागजात नामजदगी दाखिल कराए गए। कौमी असम्बली में खवातीन की 60 नशिस्तों के लिए 459 कागजात नामजदगी जमा हुए। मुल्क भर की सूबाई असम्बलियों के लिए 20,304 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आज दूसरा दिन। पहले रोज तमाम सूबों और इस्लामाबाद में उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी की गई। आसिफ अली जरदारी समेत 150 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात में नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल भी तश्कील की। वफाक में
17 वजारतें बंद करके 300 अरब रुपए अवाम पर लगाएंगे। इक़्तिदार में आकर गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में तकरीब से खिताब, कहा सोलर और विंड पावर मंसूबे लगाकर अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे। वापडा और के इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं। तवानाई और फर्टिलाइजर समेत दीगर सेक्टर्स को दी जाने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी बराह रास्त किसानों और मजदूरों को देंगे। आइंदा आने वाली हुकूमत को वादा करना होगा कि तनख्वाहें दुगनी करेगी। पुराने सियासतदान मुल्क का माजी और नौजवान मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी। नून लीग अपने इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकटें देने की हतमी तजावीज़ पर गौर का अमल आज से दोबारा शुरू कर रही है। पार्लिमानी बोर्ड के 16वें इजलास में लाहौर डिवीजन के 3 अजला कसूर, शखपुरा और ननकाना साहब से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। मियां नवाज शरीफ तमाम लीगी उम्मीदवारों से मुलाकातें करके इंटरव्यूज़ करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब से खिताब में कहा कि इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडे की नफी करना होगी। कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की ज़रूरत है। पंजाब में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरी बाजारी खाना खाने पर मजबूर, वहाना बिल भी बढ़ गया। मुतअद्दिद इलाकों में पाइपलाइनों में गैस की जगह हवा आने लगी। गैस आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा।